राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय। आज की श्लोक हैं श्लोक नंबर 59 से 62। तो विवेचन से पूर्व उच्चारण करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जन रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत् मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। आज केशव अर्जुन को बहुत ही गहरी बात बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, इंद्रियों का संयम आवश्यक है बुद्धि को स्थिर करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ इंद्रियों के संयम के साथ साथ मन पर भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। बड़ा कठिन है ये समझ पाना कि कैसे। अगर इन चारों श्लोकों के सार की बात करें, इनके एसेंस की बात करें, तो इनका एसेंस ये निकलता है कि इंद्रियों पर संयम तो करना है, लेकिन मन पर संयम कैसे हो। और यही बात जो है वो सभी शास्त्रों में, पुराणों में कही गई है। विभिन्न प्रकार के ऋषियों महर्षियों ने बार बार इस बात को कहा है, तप करो, तप करो। तप का अर्थ क्या है? अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज के समाज में भी हम देखते हैं कि अगर इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया तो कुछ काल तक वो कंट्रोल तो कायम रहता है, लेकिन कभी ना कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो संयम, वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। भगवान कृष्ण का वो इंद्रियों का संयम आज के आधुनिक परिवेश में किस तरह से हम अपने जीवन में उतारें, कठिन है। क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं इंद्रियों पर कंट्रोल, यानी हठ योग, तपस्या, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो भी बात करेगा, अरे हम सब तो पारिवारिक लोग हैं, कैसे कर पाएंगे। तो महसूस होता है कि शायद आध्यात्म कुछ दूसरे लोक की चीज है, जिसे हम गृहस्थी लोग अपने जीवन में उतार नहीं सकते। और मेरा इस चैनल का उद्देश्य यही है, हमें बताना कि आध्यात्म दूसरे लोग की चीज नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो हमें कहा था हजारों लाखों वर्ष पूर्व, वो आज भी उतना ही समसामयिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है और उतना ही नेसेसरी है। उसकी आवश्यकता, उसकी महत्ता कम नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। बस हमारे समझने में फेर है। यहां भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब हम यहां निराहार का मतलब है इंद्रियों को उनके आहार से दूर रखना। निराहार का मतलब यहां भोजन छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रत्येक इंद्री का आहार है उसके विषय। और चूंकि यहां इंद्रियों के ही विषय में बात हो रही है, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय से दूर रख लेता है, तो इंद्रियों का विषय का मतलब क्या हुआ? अर्थात
इंद्रियों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जैसे आंख देखना चाहती है तो देखने के विभिन्न विषय, वो सिनेमा भी हो सकता है, वो खूबसूरती भी हो सकती है, वो प्रकृति को देखना भी हो सकता है, वो कुछ भी देखना हो सकता है। कानों का विषय है सुनना, शब्द, तो वो शब्द कैसा भी हो सकता है। तो यहां निराहार का अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से पूरी तरह से दूर कर देता है और उस रस को भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि रस का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था कि इन श्लोकों का जो सार है वो क्या है। जब हम सार को समझ जाएंगे तो श्लोक समझना आसान हो जाएगा। सार ये है कि मन को रस चाहिए। अब रस कैसे चाहिए? देखिए, हम कोई खूबसूरत प्रकृति को निहारते हैं तो मन में एक आनंद की अनुभूति होती है, वो रस है। हम बहुत खूबसूरत संगीत सुनते हैं तो उस संगीत से जो आत्मा तृप्त हो जाती है, जो मन बुद्धि स्थिर हो जाते हैं, शांत हो जाता है, वो रस है। मन को सदैव रस चाहिए, क्योंकि मन आनंद चाहता है और आनंद रस में है। लेकिन हमें रस चाहिए कौन सा, बस हम मन को ये बता नहीं पाते। तो चूंकि मन चंचल है, वो रस की डिमांड करता है, तो इसीलिए इंद्रियां विभिन्न विषयों की तरफ भागती हैं। मन के पास कुछ ऐसा है नहीं जिससे वो रस खुद ग्रहण कर ले। इस शरीर की संरचना ईश्वर ने ऐसी बनाई है कि प्रत्येक अंग को किसी दूसरे अंग की सहायता की आवश्यकता रहती है। तो इंद्रियों के पास, मन के पास ना तो हाथ है, ना आंखें हैं, ना जिह्वा है, ना कान है, लेकिन मन की डिमांड रस है। तो मन को जो रस चाहिए, उसके लिए वो इंद्रियों को सहारा बनाता है और इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं और उन विषयों से प्राप्त रस को मन लेता है, ग्रहण करता है। ये संबंध है मन, इंद्री और इंद्री के विषयों का। अब अगर भगवान कृष्ण के कहे अनुसार हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें विषयों से दूर कर देते हैं, जैसा कि ज्ञान योगी करते हैं। भगवान कृष्ण सभी योगों के बारे में बता रहे हैं, संक्षेप में बता रहे हैं। तो उन्होंने इससे पहले अर्जुन को बताया था ज्ञान योग के बारे में, कि अपनी इंद्रियों को विषयों से विरक्त कर दो। अब अगर विषयों से विरक्त कर देंगे तो रस कैसे मिलेगा? क्योंकि मन को रस चाहिए, मन की प्यास है रस, और उस प्यास को तृप्त करने के लिए मन बार बार इंद्रियों के माध्यम से विषयों की तलाश करता है। तो यहां भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति इंद्रियों को निराहार रखते हुए उन्हें कोई विषय नहीं देता, लेकिन उस परम दृष्टवा निवर्तते, उस परम तत्व को देख लेता है, उस परम में अपने मन को आसीत कर देता है, तो उसे वो रस प्राप्त हो जाता है। फिर आगे भगवान ने कहा कि हे कौन्तेय, इंद्रियों का तो काम है मन को मथ देना। इंद्रियों का काम है मन को मथ देना, क्योंकि मन को रस चाहिए। इंद्रियां रस देती हैं, चाहे वो लौकिक रस है, चाहे वो टेम्परेरी रस है, लेकिन इंद्रियां रस देती हैं। तो मन को क्षणिक सुख होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि मन का जो डिमांड है वो आनंद है, वो सुख है। कभी अभ्यास करके देखिए, घर में या बाहर किसी से हमारा कोई कलेश हो जाए, बहुत
क्रोध में हम आ गए और अपने क्रोध की अभिव्यक्ति भी हम कर रहे हैं, बहुत गुस्सा है, आग बबूला हो गए, लेकिन आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद हम फिर खुद को कहते हैं कि चलो छोड़ो, उसे भाड़ में जाने दो, क्योंकि हमारा मन शांति चाहता है। अगर मन को उस क्रोध में आनंद आ रहा होता तो मन कहता कि उस क्रोध में बने रहो 24 घंटे। लेकिन क्या हम बने रह सकते हैं? नहीं। तो मन को रस चाहिए, वो रस जो उसे आनंद दे, जो उसे सुख दे, जो उसे शांति दे, जो उसे एक कामनेस, एक शांति का अनुभव कराए। तो इसके लिए मन भटकता रहता है। तो यहां भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रियों पर तो कंट्रोल कर लेता है, उसे विषयों से दूर कर देता है, लेकिन उस परम तत्व की तरफ ध्यान नहीं रहता, तो उस व्यक्ति के हृदय को कभी ना कभी ये जो इंद्रियां हैं वो मथ देती हैं, वो उसे झंझोड़ देती हैं, यानी संयम खत्म हो जाता है। इंद्रियों का संयम एक स्प्रिंग की तरह होता है। हम किसी स्प्रिंग को दबाते हैं, एक हद तक दबा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही कहीं पर थोड़ा सा अवकाश मिलता है, थोड़ा सा प्रेशर हटता है, तो वो स्प्रिंग दुगनी गति से कूदता है, जंप मारता है। इसी तरह से इंद्रियां हैं। आपने देखा होगा जो लोग डाइटिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, वो एक समय तक अपनी डाइट पर बहुत कंट्रोल करते हैं, बहुत नियमित खान पान रखते हैं, जिम पर भी बहुत नियंत्रण रखते हैं और बड़े अनुशासन के साथ जाते हैं। लेकिन उन्हें भी उनके जो ट्रेनर्स होते हैं वो कहते हैं कि हफ्ते में एक दिन चीट डे रखो। ये हंसी की बात है लेकिन गहरी बात है। वो कहते हैं एक दिन चीटिंग का डे रखो और उस दिन जो मन है वो खा लो, क्योंकि उन्हें पता है ये है तो अध्यात्म का विषय। हो सकता है इतनी अध्यात्म की जानकारी ना हो, लेकिन ये आवश्यक पता है उन्हें कि अगर लगातार कंट्रोल करेंगे तो किसी ना किसी समय ऐसा हो जाएगा कि हम किसी पदार्थ को देखकर, किसी खाने की चीज को देखकर अनकंट्रोल हो जाएंगे और उसे खा लेंगे। तो इसीलिए जिम वाले ट्रेनर कहते हैं एक दिन चीट डे रखो, यानी कि जब बहुत कंट्रोल करते हैं तो कभी ना कभी चीटिंग होती है। ये सार है। अगर चीटिंग नहीं करेंगे तो एकदम बांध टूट जाएगा सब्र का। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने यह समझाया कि कितना भी संयम अगर तुम कर लो अपनी इंद्रियों पर, लेकिन मन को अगर मुझ में आसीत नहीं किया, मत परहा, अगर मुझ में निवास नहीं किया तुम्हारे मन ने, तो फिर किसी भी तरह से तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। तो हे कृष्ण, हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, संयम करता है, उन्हें विषयों से दूर रखता है और साथ ही साथ अपने मन को मुझ में समर्पित कर देता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। बहुत गहरी बात है। आगे कहा, अगर बुद्धि, अगर मन मुझ में आसीत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मन को रस चाहिए, तो जब उन्हें परम रस दे देंगे तो वो छोटे रसों की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर मन उस परम तत्व में पूरी तरह से स्थापित नहीं है, पूरी तरह से उसमें समर्पित नहीं है, तो पुनः इंद्रियां विषयों को ढूंढती हैं। जब इंद्रियां विषयों को ढूंढती हैं तो उनसे आसक्त होती हैं। आसक्ति से कामना का जन्म होता है। किसी भी, हमने देखा है, किसी भी चीज के प्रति आपकी इच्छा ऐसे ही जागृत नहीं होती। इसे अपने
जीवन में उतार कर देखते हैं। कोई नई कार खरीदने की इच्छा कब पैदा होती है? जब हमने या तो टीवी में उसका एडवर्टाइजमेंट देखा है, बार बार हम उसका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, या मेरे अड़ोसी पड़ोसियों ने वो नई कार खरीद ली है, तो मन में आसक्ति पैदा होने लगती है, मुझे भी चाहिए। कामना पैदा होती है, चाहिए। लेकिन जब वो कामना पूर्ण नहीं होती है, कोई बंधन आ जाता है, कोई रोक आ जाती है, तो फिर क्रोध पैदा होता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि विषयों की आसक्ति के कारण ही क्रोध पैदा होता है, और क्रोध आगे हमारा किस तरह पतन करता है, ये भगवान कृष्ण हमें आगे के श्लोकों में बताने वाले हैं। लेकिन इन श्लोकों का जो सार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मन को रस चाहिए, आप उसे वो परम रस दे दो तो वो कहीं नहीं भटकेगा। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत।